हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और अब टाइम शाम का हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी झाड़ू तो शाम की लगा दी है। उसके बाद मैंने अपना करा है ये बेड सेट, क्योंकि जो चादर है वो ठंडी लगती है। तो मैंने चादर हटा के बेड पे अपने कंबल बिछा दिया है, क्योंकि कंबल से थोड़ी नीचे से भी भरक लगेगी। तो पतला वाला जो बेड पे बिछाने वाले जो कंबल होते हैं वो कंबल बिछाया है। उसके बाद मैंने जो ओढ़ने वाला कंबल है और उसके अंदर लिहाफ सेट कर लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने अपना बेड सेट करा है, क्योंकि चादर बहुत ठंडी ठंडी लगती रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जब तक ये बेड सेट किया था, अपनी चादर मतलब कंबल वगैरह सेट किए थे, इतने में मैंने चाय रख दी थी अपनी। मेरी चाय भी बन गई और मैंने अपनी पी ली यहाँ पर चाय। और ख़ास बात यह है आज कि आज मेरी गैस ख़त्म हो गई है। शाम के टाइम गैस ख़त्म हुई थी, तो कोई सिलेंडर आने का भी कोई चांस नहीं था। तो क्या कर सकते हैं, आज खाना हमारे यहाँ बनेगा, वो भी अंगीठी पे। तो क्योंकि मैंने अपनी जो सब्जी वगैरह सब काट ली थी, सब्जी काट ली, मसाला पीस के रख लिया, आटा मार के रख लिया। और अब रात के बज रहे हैं 9:30, क्योंकि खाना जल्दी बना देती तो ये सारा खाना ठंडा हो जाता। और गैस तो है नहीं जो वापस से गर्म हो जाता है, ये तुरंत की ताज़ी ताज़ी। तो अब इनके आने का टाइम, ये 10 बजे आते हैं, तो बस 9:30 बज रहे हैं। जब तक कि मैं यहाँ पर सब्जी छौंक दूँगी, जब तक ये आएंगे तब तक ये सब्जी वगैरह बन जाएगी। और अंगीठी में भी आग बनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर जो आटा मार के रखा है, रोटी वगैरह भी सेक लूँगी। तो फिर मैंने अपनी छौंक दी यहाँ पर सब्जी। और इतना धुआं हो रहा था भाई, क्योंकि अब आदत तो है नहीं अंगीठी पे खाना बनाने की। तो मैं 9:30 बज रहे थे, ठंड बहुत थी, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी सी नहीं निकली थी। तो मैंने कहा गेट खोल दो ताकि धुआं बाहर चला जाए। ऊपर जीना भी खुलवा दिया, जाल भी खुलवा दिया ताकि धुआं निकल जाए। लेकिन जब धुआं मतलब जैसे गेट बंद कर दे रहे थे, क्योंकि गेट खोल रहे थे तो हवा आ रही थी एकदम ठंडी ठंडी, तो बैठा नहीं जा रहा था। गेट बंद कर दे रहे थे तो धुआं घुट जा रहा था। तो मैं बार बार कभी गेट बंद करवा रही हूँ, कभी खुलवा रही हूँ गेट। तो यही करते रहे। और ये देखिए आग कभी जल रही है कभी बुझ रही है। फिर इस तरीके से आग जला के मैंने अपनी बना ली सब्जी। और ये बेटा मेरी, तो इसने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी। सारा मसाला वगैरह जो किचन में से उठा के लाया था सामान, सब वापस रखाया। और यहीं मैंने बरामदे में बैठ के अंगीठी जला ली थी, यहीं पर बना लिया था खाना। कभी गेट खुलवा रही हूँ, कभी बंद करवा रही हूँ, ये सब धुएं की वजह से ही हो रहा था। और हंसी भी लग रही थी, क्योंकि गेट खोल रही थी तो ठंडी ठंडी एकदम सामने ही हवा आ रही थी, और जब गेट बंद कर दे रही थी तो धुआं घुट जा रहा था एकदम से। तो बस इस तरीके से बनाया आज मैंने खाना, क्योंकि गैस हो गई है ख़त्म। अब सिलेंडर तो सुबह ही आ पाएगा। तो आज तो जैसे तैसे काटना है, काटना क्या है, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी में तो ये सब जल जाता है। और ये देखिए ये भी आ गए। जब सब्जी बन गई है, मेरी सब्जी बन गई थी जब तक कि ये भी आ गए। तो मैं इन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। आग अगर बुझ गई थी तो लकड़ी वगैरह जला दी। अब इनसे मैं बोल रही हूँ जाओ जल्दी से हाथ पैर धुल लो अपने और तैयार हो जाओ, क्योंकि आटा वगैरह सब मैंने मार के रख दिया था। और ये जब आते हैं तो उधर से ये दूध की थैली लेते हुए आते हैं, 1 लीटर वाली। ये बफेलो वाला दूध है। ये दूध मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है ये दूध, और इसकी मलाई जो है वो अच्छी निकलती है, अच्छी मलाई जमती है। तो ये भगोने में मैंने पानी गर्म किया था पानी पीने के लिए। तो पानी गर्म करके मैंने बॉटल में भर लिया है, क्योंकि गर्म ही पानी पी रहे हैं सब लोग। तो ये भगोना क्योंकि काला हो ही चुका है पानी की वजह से, तो मैंने कहा इसी में मैं दूध रख देती हूँ गर्म होने। तो मैंने इसी में दूध अपना रख दिया, रखा। तो लास्ट में रखूँगी दूध गर्म करने, क्योंकि जब तक कि मैं यहाँ पे रोटी इस पे सेक नहीं सकती है, क्योंकि इसमें जो नीचे आग पे रोटी सेकने की तो व्यवस्था है नहीं, वो तो चूल्हे में ही होती है। तो रोटी नहीं सेक सकती हैं, तो आज तो पराठे ही सेकने होंगे। तो मैंने यहाँ पर पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये भी अपने हाथ पैर धोने जा रहे हैं। तो छोटू को भी मैंने पास में बिठा लिया, गर्व को। अब मैं छोटू नहीं बोला करूँगी इसे, कोशिश किया करूँगी कि गर्व बोलूँ इसे, इसका नाम से। तो इसको क्योंकि बुखार हो रहा था, तो मैंने कहा यहीं कुर्सी डाल के बैठ जाओ, थोड़ी सिकाई भी होती रहेगी, सिकाई लगती रहेगी। तो मैंने अपने पराठे सेकने शुरू कर दिए। और मैं कह रही हूँ बस जल्दी से आ जाओ, वरना पराठे बस, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, बस उतारने की देर हो रही है, कोई भी चीज़ बस ठंडी हो जा रही है। तो ये चले गए बाथरूम में अपने हाथ पैर धोने। और इतने में मैंने पराठे सेक लिए थे, 1 2 2 3 पराठे तो सेक ही गए थे जब तक ये आए थे। उसके बाद इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया।
उसके बाद मैं इसी चूल्हे पे अपना दूध रख दूँगी गर्म करने। जब पराठे सिक जाएंगे तो इसी पे खौल जाएगा मेरा दूध भी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम खाना। सेम आलू की सब्जी बनाई है और पराठे सेके हैं, तो आइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। और जीवन की हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है हमें। अब अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस नहीं थी, अचानक से सिलेंडर मिल भी नहीं सकता क्योंकि जहाँ कनेक्शन है वो दूर है, तो यही ला सकते हैं सिलेंडर। तो नोएडा में होम डिलीवरी इधर साइड में होती है होम डिलीवरी, बट हमें कनेक्शन जो है वो अपना इधर ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, अंगीठी यूज़ हो गई, अच्छा है ना। अगर गैस ख़त्म हो गई तो इस बहाने हमने अंगीठी पे खाना बना लिया, और कुछ ना कुछ मतलब अंगीठी पे खाना बनाना सीखा ही है एक तरीके से, क्योंकि अब रोज़ तो बनाते नहीं है चूल्हे पे और अंगीठी पे खाना, तो ये सब भी आना ही चाहिए। तो कहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करो और उससे कुछ ना कुछ सीखो। वो कुछ हमें सिखा कर ही जाती है। अब जैसे इस वक्त हमें खाना बनाना सिखाया ही है, और ये दोनों सो गए, खाना खा के। सोए तो नहीं है, बस नौटंकी है इन लोगों की।